आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन के कुछ फर्दर रूल्स एंड ये दूसरा क्लास है प्रीपोजिशन का। पहला जो क्लास था तो मैंने बताया था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। अभी भी हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ही पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन है जिसके इस्तेमाल को हम देखते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। We will learn further by examples. We will learn it. Okay. So since, for, from, to, by, doing, within. These are the preposition, and let's try to understand through the definition how we will use these preposition. इस तरह के preposition का इस्तेमाल हम कैसे करें? To refer to the extended period of time. ऐसे पीरियड को के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पीरियड को बताने के लिए एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब ये हुआ कि किसी टाइम पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम शुरू होता है और किसी पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाता है। वैसे ऐसे पॉइंट्स को रेफर करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए we use this preposition. Okay, right? तो आगे हम एग्जांपल से समझते हैं। Since I have lived in America since 2005. मैं अमेरिका में 2005 से 2005 मीन्स ये हुआ कि 2005 में मैं अमेरिका गया और अभी भी मैं वहां रह रहा हूं। तो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। और आई एम still living there. अभी भी मैं वहीं रह रहा हूँ, ठीक है, अमेरिका में है। तो 2005 से लेके अभी तक का जो पीरियड है, दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। फॉर द, ये पूरे के पूरे जो 3 हफ्ता है उसको इंडिकेट कर रहा है। She will stay in Delhi for 3 weeks. 3 हफ्तों के लिए वो दिल्ली में रुकेगी, पूरा का पूरा 3 weeks, 3 weeks, 3 हफ्तों के लिए। तो 3 हफ्ता का पूरा एक्सटेंडेड पीरियड है, यानी कि पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता। पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते तक का जो एक्सटेंडेड पीरियड है, ये पूरा जो होल एक्सटेंडेड पीरियड है उसको रेफर कर रहा है, कौन कर रहा है, वो कर रहा है। आगे समझते हैं। They work from morning to evening. वे लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, ठीक है, from morning to evening। ये भी है, अब आप समझ सकते हैं आसान तरीके से, सुबह से लेकर शाम तक, from morning to, from tomorrow to day after tomorrow, okay, from yesterday to today. They are these are the use of preposition and extended period of time को जो रेफर कर रहा है ये preposition है, तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। Within का use देखिए कि not more than 2 years. She will be graduate within 2 years. यानी कि 2 साल के अंदर वो ग्रेजुएट हो जाएगी, यानी कि within 2 years, not more than 2 years. Okay, right? I think it's clear now. You all guys, any doubt? Okay, thank you very much. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को आप समझने की कोशिश करते हैं हम। कुछ एग्जांपल है इन, एट, ऑन। हमने देखा पिछले क्लास में इन का इस्तेमाल एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी हमने किया, ठीक है। यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब हम इन का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, फिर इन का इस्तेमाल एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। इन का इस्तेमाल फिर जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, जो एडवांस लेवल पे हम उसको सीखेंगे वो भी है, लेकिन इनका इस्तेमाल लोकेशन के लिए भी है, ठीक है।
तो हमेशा इन, एट, ऑन, इनके यूज में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम समझते हैं आगे कैसे। इन टू रेफर अ पॉइंट इन इटसेल्फ, ऐसे पॉइंट को रेफर करता है जो खुद में। एग्जांपल समझते हैं, वी टेक लंच इन द हॉल। हॉल इज अ पॉइंट जिसको रेफर किया जा रहा है, इस सेंटेंस में रेफर किया जा रहा है, वी टेक लंच इन द हॉल। हॉल में हम लोग लंच ले रहे हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ द प्लेस, ठीक है, इसी जगह, इस स्थान पर। Somebody is standing at the door, कोई दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। This is a general vicinity at the door, which door? Again, somebody is an open place, not enclosed. But you may understand that in can be used for enclosed places, okay, not the open. But at can be used which is not enclosed by walls, okay. आगे ऑन सरफेस के इस्तेमाल करता है, किया जा सकता है, सरफेस का इस्तेमाल इसमें करते हैं। वाटर इज फ्लोइंग ऑन द फ्लोर, यानी कि फ्लोर के सरफेस। किसी भी चीज के सरफेस के बारे में जब जिक्र करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑन द फ्लोर, ऑन द टेबल, यानी कि किसी भी चीज के सरफेस के लिए एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन का इस्तेमाल करेंगे, सरफेस, ऑन द वॉल, राइट। आगे समझते हैं हम ओवर और अबव। ओवर और अबव का जो इस्तेमाल होता है, किसी भी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे ऊपर है, तो उसको रेफर करने के लिए करते हैं। टू रेफर एन ऑब्जेक्ट हायर देन अ पॉइंट। कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रेफर कर रहे हैं, ऊपर है, उसको रेफर कर रहे हैं, we are referring that object which is higher than a point, that means we are going to use the preposition over or above. For example, the bird flew over the building. Here the object is bird, which we are going to refer, and flew is a verb, and over is a preposition here, which is referring to a point. This point is building. Building is a point. यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफर किया जा रहा है कि बर्ड है, वो बिल्डिंग से ऊपर उड़ा, यानी कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर चिड़िया ऊपर के और उड़ी, दूसरा एग्जाम्पल, the plate is a verb. The plate is above the cup in the cell. Here it also refers a point which is above, okay, which is lower, and then the plate is above the cup in the cell. अलमारी में प्लेट जो है वो कप के ऊपर है, कप के ऊपर। Here the point is cup and the object is plate. प्लेट को हम रेफर कर रहे हैं, वो से above है। हम beneath, below, under, underneath को समझते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। इसका जस्ट अपोजिट है, तो रेफर टू एन ऑब्जेक्ट lower than a point. किसी पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो
वहां हम उसको इस्तेमाल करते हैं इन प्रीपोजिशन का, beneath का, below का, under और underneath का. फॉर एग्जाम्पल basement is dug below ground. बेसमेंट जो है वो ग्राउंड सरफेस है, पॉइंट है उसके नीचे है. यहाँ ओवर और अबर में क्या आ जाएगा, किसी भी पॉइंट्स के ऊपर और यहाँ किसी भी पॉइंट के नीचे. तो बेसमेंट इज डग बिलो ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे. अंडर the cat is under the table. Here the point is table and cat is an object here in this sentence, and under refers to the position or the place where the cat is. Okay, इस sentence में cat कहाँ है, टेबल के नीचे है. It refers to the position is below something else, इस चीज के नीचे. Dust is beneath the carpet. Here, the carpet is a point, the surface is a point, and dust is an object. Okay, it's being referred in the sentence. इस sentence में referred किया गया है, तो beneath नीचे, यानी carpet के नीचे. I hope you would love this. ओके, थैंक यू वेरी मच. आज की क्लास में इतना काफ़ी है. फर्दर हम और भी कुछ यूज हैं, कुछ एडवांस्ड रूल रेगुलेशन है, उसके बाद हम इनके बीच प्रीपोजिशन के बीच डिफरेंसेस क्या है इसको सीखेंगे. थैंक यू वेरी मच. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट भी करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल.